ये जो टन टन टारा वाले हैं, टनाटन टारा हजरात, इनका दोगलापन देखिए। इनकी औकात ये है कि जब बांग्लादेश में हमारा कोई मासूम हिंदू मारा जाता है तो इनके पिछवाड़े में गू नहीं होता कि बांग्लादेश की एम्बेसी को दिल्ली में ये घेरे जाकर, बल्कि ये क्या करते हैं, ये किसी गरीब मुसलमान को पकड़ते हैं, उसकी दाढ़ी पकड़ के बोलते हैं बोल जय श्री राम। समझ रहे हैं? किसी दिन सामने वाला मिल जाएगा ना सच में अल्लाह अकबर वाला, तो अच्छा वैसे भी ये झुंड में चलते हैं, सुअरों का झुंड, तो हमेशा सुअरों से बचना चाहिए, नजिस होते हैं ना। और ऊपर से भाई सुअरों का झुंड, बेरोजगार झुंड चल रहा है, एक अकेले गरीब फेरी वाले को पकड़ लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, शेर बन जाते हैं। अब दोस्तों इनकी औकात ये है कि ये बांग्लादेश के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उसका बदला भारत के मुसलमानों से लेते हैं। दोगलापन इनका ये कि भारत का मुसलमान इनको बांग्लादेशी लगता है और बांग्लादेश का हिंदू इन्हें भारत का लगता है। आप देख रहे हैं अखंड टुचियापा है इनका ये। हजरात यही नहीं, भारतीय मुसलमानों को कहते हैं ये बांग्लादेश का है, इसे बांग्लादेश भेजो, लेकिन इनका बाप शेख हसीना को भारत में छुपा कर बैठा हुआ है और बांग्लादेश मांग कर रहा है कि भाई 4 बार मांग चुका है कि शेख हसीना को लौटाओ, लेकिन नहीं, शेख हसीना यहाँ भारत में ही रहकर बयानबाजी कर रही है। ये देखिए दोबारा से बयान दिया है दोस्तों। शेख हसीना ने कहा है कि यूनुस हत्यारा है और उन्होंने कई तरह की बातें की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, देखिए दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब में सेव डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश कार्यक्रम में उनका ऑडियो पैगाम सुनाया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश अवैध, हिंसक और अराजक दौर से गुजर रहा है। 5 अगस्त 2024 के बाद से लोकतंत्र निर्वासन में चला गया है, खत्म हो चुका है। हसीना ने कहा कि देश को एक जेल में बदल दिया गया है, मानव अधिकार कुचले जा रहे हैं, प्रेस की आज़ादी खत्म हो चुकी है, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। उनके मुताबिक राजधानी से लेकर गांव तक कानूनी व्यवस्था ढह चुकी है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें 5 अगस्त 2024 को एक साजिश के तहत सत्ता से हटाया गया। उसी दिन से देश में आतंक और अराजकता का दौर शुरू हुआ। यानी एक पूर्व प्रधानमंत्री भारत में छिपी बैठी है और भारत में रहकर वो ऐसे बयान दे रही है जिससे भारत के लिए खतरा बढ़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश का गुस्सा अब भारत पर ही निकलेगा। और बांग्लादेश बोल चुका है कि हमारी भगोड़ी महिला को, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, उसको भारत क्यों बचा रहा है, भारत को हमें सौंप देना चाहिए। भारत ने बांग्लादेश में मारे जाने वाले हिंदुओं का सवाल कर लिया और बांग्लादेश से कई बार कह दिया कि भाई अल्पसंख्यकों पर ध्यान दो, हिंदुओं को जिस तरह से आपके यहाँ मारा जा रहा है। तो तौहीद हुसैन जो बांग्लादेश के विदेश सलाहकार हैं, उन्होंने बहुत ख़तरनाक बयान दे दिया। उन्होंने बिल्कुल जहरीला बयान देते हुए मोदी जी के अंदाज में जवाब दिया और कहा कि बांग्लादेश के अंदर बहुत सरकार एक्टिव है और मानव अधिकार आयोग भी है, और हम जो अल्पसंख्यकों पर यहाँ हमले हो रहे हैं उस पर हमारी नज़र है, हमें उनसे कैसे निपटना है, हमें भारत ज्ञान ना दे, क्योंकि हमारे मामले पर ज्ञान देने से पहले भारत ये सोच ले कि भारत अपने यहाँ हो रहे अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को देखे और ये भी ध्यान दे कि भारत के अंदर जो उनके अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं हम उस पर बयान नहीं देते, तो भारत भी हमारे किसी मसले पर बयान न दे।